हेलो गाइस, बोर्ड एग्जाम 2023 की शुरुआत हो चुकी है 15 फरवरी से, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो रही है, जहां आपके मार्क्स कट सकते हैं। जहां पे एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वहां आपके एक मार्क्स अगर जाते हैं तो सोच लो कितना गड़बड़ी है। लेकिन सीबीएसई ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। सीबीएसई ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और एक एग्जाम सर्कुलर जारी कर दिया है। बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीबीएसई की तरफ से एक अच्छा इनिशिएट उठाया गया है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेना और प्लीज इसे शेयर कर देना और प्लीज यही वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके साथ में डे वन से हम लोग खड़े रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, पहले कुछ बातें बता देता हूं, फिर वो मैं सर्कुलर आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या चीजें एग्जाम सर्कुलर सीबीएसई ने लॉन्च किया। देखो, हर सेशन में ऐसा होता है, पिछले सेशन ले लो, उसके पिछले सेशन ले लो, कोविड को छोड़ करके, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन लास्ट सेशन में 2 टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स हुए थे, तो क्वेश्चंस में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी और बच्चों ने क्या किया था कि हमें मैसेज किया था, सर ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट, ये क्लास, ये गड़बड़ी है। और मैं जो पकड़ पा रहा था, देखो भाई, हम लोग भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना पकड़ पा रहा था तो हम लोग उसको सीबीएसई को मेल कर दे रहे थे और फिर वो आपके मार्क्स आपको रिटर्न बैक हो गए थे। आप चाहो तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख सकते हो या अपने सीनियर भैया दीदी लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। अब यहां देखो सीबीएसई ने क्या किया है। आप मेन वेबसाइट पे जाओ और यहां जब आते हो तो देखते हो ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर्स 2023। यहां पे सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। ये देख सकते हो आप, कल ही जारी हुआ है देर रात, ठीक है। और यहां पे क्या कहा है कि 3 पॉइंट्स स्पेशल इंडिकेट किए हैं। सीबीएसई बहुत नाराज है, ये देख रहे हो 3 पॉइंट्स। सीबीएसई कह रही है कि भाई 15 फरवरी से एग्जाम शुरू हो गए और सीबीएसई खुद कहती है स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड, स्कूल को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई जा रही है तो वो सीबीएसई को बताए। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर कौन तैयार कर रहा है? एक्सपर्ट टीचर्स कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन ना, वो भी इंसान है, कहीं गड़बड़ी हो सकती है, हुई होगी, तो वो खबर कर दो। सीबीएसई कह रही है स्कूल वालों को, एग्जाम सेंटर्स को, कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में, कोई क्वेश्चन में आपको एरर दिखता है, इशू दिखता है, तो आप सीबीएसई को बताइए। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है सीबीएसई ने। यहां पर आप देखो कि कहा है कि अगर कोई है तो वो क्वेश्चन पेपर को वो तुरंत भेजे ताकि बच्चों को जस्टिस मिले। ये पॉइंट तो ठीक ही है। अब यहां पर इस साल कुछ गड़बड़ियां पकड़ के निकल करके आ गई हैं, वो देखो। दिस ईयर द फॉलोइंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड। क्या? पहला पॉइंट को देखो, स्कूल्स आर सेंडिंग ऑब्जर्वेशंस टू वेरियस ईमेल आईडीज नॉट मेंट फॉर द पर्पस। पहला गलती, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी तो निकल रही है लेकिन स्कूल वाले अलग अलग ईमेल आईडी से भेज रहे हैं, जिससे कि सीबीएसई परेशान हो गई है। दूसरा बात ये कि जो गड़बड़ी वो लोग भेज भी रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आर सेंट आफ्टर सेवरल डेज, बहुत दिनों बाद भेज रहे हैं, मतलब पेपर कब हुआ और उसके 5-6 दिन बाद में। तो सीबीएसई इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रही है। सीबीएसई कह रही है कि सेम डे बताओ ना भाई, आपको क्या पता नहीं चल रहा है? बात भी सही है, बिल्कुल सही है। अब थर्ड पॉइंट देखो, ऑब्जर्वेशन सेंट आर वेग्यू एंड नॉट क्लियर, कि जो भी स्कूल्स भेज रहे हैं या टीचर्स भेज रहे हैं कि यहां पे सर इस क्लास में, क्लास 10 में, सपोज क्लास 10 में ये पेपर में ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो वो इस ढंग से भेज रहे हैं कि वो बेकार है और क्लियर नहीं है। और सीबीएसई ने एक एग्जांपल भी दे दिया कि भाई द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। वो लोग कैसा ईमेल भेज रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन सीबीएसई कह रही है कि बट व्हाट इज नॉट करेक्ट इन द क्वेश्चन इज नॉट मेंशन्ड। कि भाई आप ये तो बता रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, वो भी तो बताओ। पॉइंट सही है। देखो स्कूल्स वाले कितनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं और इसमें देखो बच्चा, नुकसान आपका होगा। एक एक मार्क्स के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए प्लीज मुझे भी अब मेल भेजना शुरू करो, ठीक है। ओके, अब यहां देखो, अब सीबीएसई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस चीज से बचने के लिए फिर से 3 नए प्रोसेसेस को शुरू किया गया है। पहला कि जो भी इस तरह का कोई भी इशू होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है क्वेश्चन पेपर पे, उसे अपलोड करना है ऑन OECMS। ये वेबसाइट के अंदर में एक लिंक है, वहां से जाकर के करना है, ठीक है। दूसरा बात कि कोई भी इशू को क्लैरिफाई करने के लिए, टू क्लैरिफाई द इशू इफ रिक्वायर्ड डिटेल्स में बी सेंड टू द ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी दिया है कि QP यानी कि क्वेश्चन पेपर observation@cbsesiksha.in, इस पे भेजा जा सकता है। देखो भैया, मैं आपको वही बात उठा रहा हूं कि आप मान लो एग्जाम लिख रहे हो, आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दिया कि गड़बड़ी है, तो आप तुरंत अपने एग्जाम सेंटर में जो टीचर्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, एग्जाम सुपरिटेंडेंट हैं, उनको इन्फॉर्म करो। अपने पेरेंट्स की तरफ से इन्फॉर्म करो। अगर आपको डर लग रहा है तो आप मुझे भेज दो ताकि हम लोग यहां भेज सकें, क्योंकि आप डायरेक्ट मेल भेजोगे तो शायद वो सीरियसली ना लें, ठीक है। तीसरा, ऑब्जर्वेशन शुड बी सेंट ऑन द सेम डे, कि भाई अगर गड़बड़ी हो रही है तो सेम डे बताओ जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है। और यहां पे सीबीएसई ने देखो चेतावनी दे दिया है भैया कि इन केस ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड आर नॉट क्लियर, कि अगर जो इश्यूज उठाया गया है अगर वो क्लियर नहीं भेजा जाता है या सही ढंग से रिसीव नहीं होता है ऑन टाइम, नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम, नॉट इन कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शंस, या जिस तरह से भेजने के लिए कहा गया है टीचर्स उस तरह से, स्कूल्स उस तरह से नहीं भेजते हैं,
तो नो एक्शन विल बी टेकन बाय द बोर्ड, तो कोई एक्शन सीबीएसई या बोर्ड जो है वो नहीं लेगी। नुकसान किसका होगा मुझे बताओ? आपका, हमारा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग, दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हो, एक नंबर भी कटेगा तो काहे को कटने देंगे भाई, ठीक है? तो आज से ये चीज गांठ बांध लो। अभी 12th वालों का मेजर सब्जेक्ट 27 फरवरी से शुरू होगा, परसों से इंग्लिश का है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, सो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। कोई चैनल आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। सीनियर्स से पूछो, अपने भैया दीदी से, कि डे 1 से हम साथ खड़े रहते हैं सब चीजों में। लगातार मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कल आया है, ठीक है? हजारों बच्चों ने देखा है कि पेपर आपका क्लास 12 का कैसा होने वाला है। साथ ही साथ में देखो अनसीन पैसेज का शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने दे दिया, बस ये देख लो, चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में। और इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। 27 फरवरी को आपका पेपर कैसा आएगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? ओएमआर शीट, फर्स्ट शीट आप कैसे भरोगे, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल की सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। देखो यार, चैनल्स बहुत हैं, बरसात की तरह आए, बरसात की तरह चले जाएंगे, ठीक है? बट डे 1 से डे लास्ट तक कौन साथ खड़ा रहता है ये आप लोग देखो। सो प्लीज, एक तो जो स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोग भर भर के देख रहे हो वो कितने प्रैक्टिकल हैं पता नहीं, बस जोश में बच्चे जा रहे हैं और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। एक दिन बनाया जाता है लास्ट 3 डेज, फिर एक दिन बनाया जाता है लास्ट 2 डेज, फिर एक दिन बनाया जाता है लास्ट 1 डेज। आप खुद सोचो कि आपको कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपको क्लास 10 का इंग्लिश का, जो जोरदार होगा, जो सटीक होगा और जो प्रैक्टिकल होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, दबा के लाइक करो, कमेंट में लिख दो बोर्ड को फोड़ कराएंगे सर, और एकदम अटेंटिव रहेंगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।